डायबिटीज और बीपी का सबसे अच्छा इलाज है इसका चेकअप कराना बंद कर दो। अच्छा, चेकअप कराना बंद कर दो, टेंशन खत्म, ठीक हो जाओगे। जिसने चेकअप कराया वही बीमार है। ये इंसुलिन लेते थे, ये दवाइयां लेते थे इसकी डायबिटीज की, और हमारे यहाँ इनका जब इलाज हुआ तो 1-1 किलो तो मीठा खाया इन्होंने। सभी लोगों के लिए बड़ा चैलेंज कि आप अगर अल्टीमेटम दे देते हैं कि कोई व्यक्ति इतने घंटे तक जिंदा रहेगा, इसके बाद जीवित नहीं रह सकता, हम जीवित रह के दिखाएंगे, हम उसको रखेंगे जीवित। देखिए, गाल ब्लैडर की पथरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, कई लोगों का अभी ऑपरेशन मैंने अभी ठीक करके एक लड़का भेजा रिसेंटली। गाल ब्लैडर में अगर पथरी है तो आप गाल ब्लैडर छोड़िए, गाल ब्लैडर आपके पेशाब की नली में पथरी भरी हुई थी, गाल ब्लैडर में उसको निकालने को बोल दिया था, इतने पॉलिप्स थे, हमने उसको 3 महीने में ठीक करके भेजा। 3 महीने बिल्कुल ठीक। आप उस लड़के का चाहें मुझसे नंबर लेके उससे बात कर सकते। हाइड्रोजन केवल और केवल जीवन जानता है, ये मृत्यु नहीं जानता। तो जब भी किसी की बॉडी में ये जाता है, तो यूं तो आपकी बॉडी में भी है, अभी भी है, लेकिन फिर मर क्यों रहे हो, फिर आप बीमार क्यों हो रहे हो? वहीं पे मैं बात कहूँ, हारा है तो आ जाए। नहीं। अब जो व्यक्ति हार चुका है वो विश्वास कहाँ करेगा? नहीं, वो करता है, वो जो हारा हुआ भी करता है। हारा हुआ व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा सर? समझिए, मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। मैं साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मुझे 10 लोगों ने मुझे 10 लोगों ने धोखा दिया, तो मैं ग्रामीण व्यक्ति पर कैसे भरोसा करूंगा? मित्र, एक मिनट। विश्वास के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन होता है हृदय, दूसरा डायमेंशन होता है बुद्धि, और तीसरा डायमेंशन होता है दृष्टि। अगर हम आपका समय निकालते हैं कि आपको दोपहर में 12 से 2 के बीच थेरेपी लेनी है, तो फिर वो 12 से 2 के बीच ही दी जाएगी। उसको आप कहें कि नहीं जी हम तो खाना भूल गए थे, दवाई हम शाम को खा लेंगे, तो फायदा नहीं करेगी। तो दोस्तों, मेन जो चीज है वो ये है कि रुड़की में अब आपको एक नया सेंटर मिलेगा, नया सेंटर, नई थेरेपी आपको मिलेगी। बेसिकली अगर आपको कोई भी बीमारी हो, और इस संस्था का ये कहना है कि अगर आप हार जाओ, मतलब सबसे पहली चीज है कि हार जाओ तब आ जाओ। हारने के बाद अगर आप आओगे तो शायद आप बिलीफ सिस्टम लेकर के आओगे या क्या लेकर के आओगे हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि जब आप हर जगह से, अच्छा, किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। हमारे साथ शशांक जी सखा जी हैं आप, तो पूरी जो संस्था है क्या काम करती है इसके बारे में भी जानेंगे। और इनका ये कहना है कि आपको कोई योग नहीं कराना, आपको कोई डाइट प्लान आपको हम नहीं देंगे, आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, लेकिन आपका इलाज हो जाएगा। तो ये तो जादू हो गया। अब वो जादू समझना पड़ेगा कि ये जादू वास्तव में एग्जिस्ट करती नहीं करती है। क्यों सर? जी, तो मैं तो यही जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या चीज है कि ये सब चीजें आप कुछ देंगे भी नहीं और बीमारी भी दूर कर देंगे? देखिए, कुछ नहीं देंगे का अर्थ नहीं है, मैं ये कहना दवाई नहीं दूंगा। हाँ। जो आपकी गोली फॉर्म में आती है, किसी तरीके का ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दवाई नहीं, किसी तरीके का योगा नहीं, किसी तरीके की एक्सरसाइज नहीं, और किसी तरीके का डाइट चार्ट नहीं। आजकल डाइट चार्ट का भी एक फैशन हो गया है ना, हम वो भी नहीं देते। हम जो इलाज करते हैं, अगर आप इसको बहुत आधुनिक ढंग से समझना चाहें, तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि भविष्य में, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ महाभारत के समय में एक कैरेक्टर था संजय, वो संजय टीवी था जो यहाँ से बैठा बैठा और देख रहा था महाभारत के मैदान में, और वो फिर बता रहा था। टेलीकास्ट सिस्टम ना। हाँ। उसी को पश्चिम ने क्या बनाया? टेलीविजन बना दिया। अभी फ्यूचर में एक पश्चिम टेक्नोलॉजी लाने वाला है जो हमारे यहाँ 10,000 वर्ष पहले हो चुकी। टेलीपैथी नहीं, एक और टेक्नोलॉजी आ रही है। वो आ रही है नैनो पार्टिकल। अच्छा। भविष्य में हमारे शरीर में अगर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया और उसका ऑपरेशन होना है, या कोई और भी ऑपरेशन बॉडी के अंदर होना है, तो चीरफाड़ नहीं होगी। हमारे बॉडी में इंजेक्शन से नैनो पार्टिकल डाल दिए जाएंगे, और वो नैनो पार्टिकल को बाहर कंप्यूटर पे कहा जाएगा कि तुम अब वहां जाओ और उस हिस्से को जाके वहां का कोलेस्ट्रॉल खा लो, या फला हिस्से को टांका लगा के बंद कर दो। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, जिसपे काम हो गया है, आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। यही टेक्नोलॉजी हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनि करते थे। वो पहाड़ पे जाते थे, वहां जाके नैनो पार्टिकल, जिसको मैं कह रहा हूं, उसको हाइड्रोजन को हील करते थे, क्योंकि पहाड़ों पे हाइड्रोजन बहुत होती है, उसको हील करते थे, और उसको एक्टिवेट करने के लिए एक खास समय पे खास तरीके के मंत्रोच्चारण करते थे, वो इलाज करते थे। उसी चीज को सखा वेलनेस जो है वो अब लेके आया है। हमारे इलाज में ये है कि हम एक मशीन के माध्यम से हाइड्रोजन की प्योर फॉर्म आपकी बॉडी में पहुंचाते हैं। वो दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ फायदा जानता है।
और उस मॉलिक्यूल को आपकी बॉडी में पहुंचाने के बाद ज्योतिष के माध्यम से आपकी कुंडली देख के वो समय निकालते हैं जिस समय पे आपकी बॉडी जो है वो इलाज को करने के लिए तैयार होती है। 24 घंटे में 3 पहर होते हैं और 3 पहर में एक ऐसा वक्त जरूर होता है जब आपकी बॉडी पावरफुल होती है। तो वो वक्त निकाल के आपको बताते हैं कि इस वक्त पे कौन सा रागा सुनना है, कौन सा रागा किस ऑर्गन पे इम्पैक्ट करता है। ये पूरा एक विज्ञान है जो खो गया, हम लोग उस पर काम ही नहीं किए, किताबों में इतने उलझ गए कि अपनी चीज ही भूल गए। तो हमने इन तीनों चीजों को पुनर्जीवित किया है और उसी माध्यम से हम लोगों का इलाज करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि ज्योतिष और रागा, मैं ज्योतिष और रागा मैं दो चीज को ऐड ऑन कर रहा हूँ जी कि ज्योतिष बेसिकली जब भी हम आते हैं तो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव देखा जाता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि आपके कुंडली में क्या दोष है, जी नहीं, हम समस्या लोग वो है। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्योंकि देखिए मैं ये एक ज्योतिष चिकित्सा होती है, ज्योतिष चिकित्सा होती है, बिल्कुल होती वही ज्योतिष चिकित्सा का यूज है, वो ज्योतिष चिकित्सा। ऐसा तो नहीं कि ज्योतिष चिकित्सा इसलिए ऐड ऑन करना पड़ रहा है ताकि क्योंकि हाइड्रोजन पे हो सकता है लोगों का बिलीव ना हो, तो ज्योतिष चिकित्सा ऐड ऑन कर लेंगे तो शायद लोगों का बिलीव सिस्टम। मैं आपको बहुत क्लियर दिखाता हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने को तैयार हूँ। हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ अभी शुरू हुआ है, लेकिन जापान में 20 साल से हो रहा है। जापान में 20 साल से हाइड्रोजन हर घर में है, हर घर में मशीन है, हर ऑफिस में मशीन है। लोग यहाँ तक कि छोटी मशीनें बना ली हैं जो अपने थैलों में रख के घूमते हैं, इतना हाइड्रोजन लेते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे पेशेंट हैं, उसके बावजूद वहाँ हॉस्पिटल हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे लोगों को कैंसर हो रहा है और सब हो रहा है, उसका इलाज भी हो रहा है। ठीक है, दवाइयों पे जाना पड़ रहा है। तो असल में जब पहली बार हमने इस हाइड्रोजन मशीन को मंगाया था तो हमारा यही था कि हम भी लोगों को केवल टॉक्सिन रिलीज करेंगे। लेकिन जब मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया तो क्योंकि मैं सन्यासी हूँ बेसिकली, तो ज्योतिष से आप टाइम डिसाइड करते हैं। देखिए सुनिए भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे अपने ऊपर यूज किया तो मुझे फील हुआ कि दिस इज ए बिगर, ये कुछ बड़ा है जिसको हम बहुत छोटा समझ रहे हैं। जैसे देखिए माचिस की तीली है, इससे आप केवल सिगरेट जलाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने हाइड्रोजन बम बनाया था और हिरोशिमा को उड़ा दिया था। आप सोचिए कि उसमें और आपकी माचिस की तिल्ली में कोई बेसिक अंतर नहीं है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को जिस रूप में बनाया वो इतनी बड़ी ताकत बन गया। तो उसी तरीके से जब हमने इसको यूज किया मुझे लगा कि ये टॉक्सिन से ज्यादा है कुछ और हम इसको थोड़ा समझ रहे हैं। तो लेकिन जब बड़ी पावर होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज होती है। कहते नहीं कि गुरु थे, अब गुरु लोग खुश हो जाए तो सब दे दें, लेकिन खुश कैसे करोगे? खुश होने की ट्रिक किसे पता है? तो गुरु का मूड देखते थे, शिष्य उनके साथ रहते थे, पूरी जिंदगी बिताते थे, फिर एक विशेष मूड पे उनको अटैक करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते थे। यही तो होता था। बिल्कुल ये गुरु ऊर्जा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा है हाइड्रोजन, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि बृहस्पति ग्रह ही मेन ग्रह है और बृहस्पति ही ऊर्जा सबको संभालती है, सबको गाइड करती है। तो हमने बस उसी से ज्योतिष को पकड़ा कि बृहस्पति ऊर्जा है, इस गुरु से हम कैसे अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य लें, उसके लिए हमने ज्योतिष का उपयोग किया। और जो है रागा एक तरीके की पूजा समझ लो, ध्यान के लिए तो बस पूजा समझ लो, पूजा। या ज्यादा आप इतना समझ लो कि आपकी गर्दन हिलानी हो तो हम अभी सितार बजाएंगे, गर्दन हिलने लगेगी, और अभी हम ढोल बजाएंगे, कमर हिलने लगेगी। करेक्ट है। तो आपके ऑर्गन भी तो किसी चीज से हिलते होंगे। तो वो कौन कौन से रागाज हैं जिसको किस किस टाइम पे दिया जाए तो आपके उन ऑर्गन्स में हीलिंग की पावर आती है और वो ऑर्गन अपने को हील करते हैं। अच्छा, ये कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा मतलब ये जो थेरेपी है, मतलब जो आप हाइड्रोजन और रागा और साथ में आप ज्योतिष का जो प्रयोग कर रहे हैं, कॉम्बो मतलब एक साथ कॉम्बिनेशन है, ये कैसी बीमारियों को दूर कर सकता है और कितनी बड़ी बीमारियों को दूर कर सकता है और किस स्टेज की बीमारियों को दूर कर सकता है? मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बता रहा हूं कि आपके कैंसर की इस समय बात कही जाए तो कैंसर सबसे खतरनाक रोगों में एक माना जा रहा है, जबकि इससे भी ज्यादा खतरनाक रोग हैं सीपी और पार्किंसन जैसे। हम उनको ठीक कर रहे हैं। कैंसर को जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, मैं एक जनरल चीज है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरा टेक्निक बताइए हमें, लेकिन जनरल वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिकली, है ना, हमें पता है कि पेन किलर लेते हैं तो वो दर्द को बस महसूस नहीं होने दे रहा है, या देखिए ठीक नहीं कर रहा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर हाइड्रोजन हमारे बॉडी में गया तो क्या वो कैंसर को कैसे रिजॉल्व करा? क्योंकि आपने बोला कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी जो आएगी तो वो रिजॉल्व कर रही है, अलग तरीके से करेगी। छोटी सी बात, आपके मोबाइल में, हम मोबाइल से समझाते हैं, सबके पास है, ठीक है, आपके मोबाइल में वायरस लग जाए
तो एंटीवायरस आप डालते हैं। एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस कुछ भी नहीं है, दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं, वायरस भी सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन एंटीवायरस उस वायरस को ढूंढ के मारने की काम करता है, ये किलर है। आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जीवन में, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया। आपको गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है ये केवल और केवल जीवन जानता है। हाइड्रोजन केवल और केवल जीवन जानता है, ये मृत्यु नहीं जानता। तो जब भी किसी की बॉडी में ये जाता है, तो यूं तो आपकी बॉडी में भी है, अभी भी है, लेकिन फिर मर क्यों रहे हो, फिर आप बीमार क्यों हो रहे हो? वहीं पे मैं बात कहूं, अभी आपकी बॉडी में ये सुषुप्त अवस्था में है। जैसे आपको हम सिम दे दें और रिचार्ज ना कराएं, एक्टिव ना करें, क्या वो चल जाएगा? नहीं। तो आपकी बॉडी में पड़े हुए सिम हैं, हाइड्रोजन आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में भी है, लेकिन हम उसको रागा से और ज्योतिष की सही समझ के साथ एक्टिवेट करके अपने स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। मतलब ये कैंसर का इलाज, मतलब एक, और किस स्टेज की बात, मतलब ये 4th स्टेज तक मैंने अभी, देखिए अब ये हर समय तो नहीं कर सकता, लेकिन पिछले महीने मैंने अनाउंस किया था कि 1 महीने का वक्त दिया था। उस वक्त में जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया और उनका हम इलाज कर रहे हैं, उनके साथ ये हमारा लिखित अनुबंध है कि अगर वो ठीक नहीं होंगे तो उनका पूरा पैसा वापस कर देंगे। क्या आज तक किसी ने ये कहा? मतलब ये बड़ी गारंटी है आप लोग। लेकिन अभी नहीं, अभी इसमें अब देखो अभी नहीं दे रहा, अभी हम जिंदगी भर ये करेंगे तो बड़े आफत में पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग भी बहुत, मतलब देखिए बुरा मत मानिएगा, मकारियों से भरे होते हैं। आदमी पैसे पे इतना उसका है कि मर जाएगा, चमड़ी दे देगा लेकिन दमड़ी नहीं देगा। तो उस कंडीशन में गलत लोग भी आते हैं, लेकिन हमने भी कुछ उसके नियम बनाए थे और उसमें जिनका भी इलाज चल रहा है वो लोग अगर ठीक नहीं होते तो हम पैसा वापस कर देंगे। तो ये मतलब ये अच्छी बात इतनी बड़ी बात, अच्छी बात ये है कि आप 4th स्टेज तक की इश्यूज को, 4th स्टेज छोड़िए, को आप रिजॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए छोड़िए, चलिए हम एक चैलेंज करते हैं। आपका डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर किसी मरीज के संबंध में ये लिख के दे दे कि 24 घंटे के अंदर ये मर जाएगा, बच नहीं सकता, 25वां घंटा नहीं देखेगा, डॉक्टर लिख के दे दे, आप मेरे पास लाइए, मैं उसे 25 घंटे से ज्यादा जिंदा रख के मैं दिखाऊंगा। ये चैलेंज है। ये चैलेंज आप सुनिए, मैं कह रहा हूं डॉक्टर महकमे के जितने लोग हैं, और मैं सीधी सी बात है, एलोपैथी को स्वीकार करने वाले लोग हों, ये पूरी जो इंडस्ट्री है, ये जो डॉक्टर हैं, सभी लोगों के लिए बड़ा चैलेंज कि आप अगर अल्टीमेटम दे देते हैं कि कोई व्यक्ति इतने घंटे तक जिंदा रहेगा, इसके बाद जीवित नहीं रह सकता, हम तो जीवित रह के दिखाएंगे, हम उसको रखेंगे जीवित। आप रखेंगे? ये कुछ डिसाइड हो सकता है कि हाँ 2 दिन हो सकता है, भाई देखिए, कुछ प्लस हो सकता है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उसको जीवित रखूंगा। मैं एक अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मेरी माँ का। मेरी माँ 90+ है। अभी एक दिन की बात थी कि सुबह के समय उसने मुझसे कुछ ऐसे शब्द कहे कि वो बिल्कुल अंतिम समय पे कहे जाते हैं कि बेटा अब तो चलने का वक्त हो गया, वो जो होता है। करेक्ट, ठीक है, बुजुर्गों को सब पता होता है कि अब वक्त आ गया। उसने मुझसे वो कह दिया और मुझे भी ऐसा लगा कि अब ये जाएगी। मैंने अपनी सिस्टरों को भी फोन कर दिया कि भाई आ जाओ, ये इनका मामला गड़बड़ है। भाई उम्र है, जाएंगे, स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर हमने उनको थेरेपी भी दी। शाम को सिस्टर्स के कॉल आए, वीडियो कॉल। तो मेरी मदर जो थी वो गप्पे मार रही थी उनसे, ठीक ठाक थी। तो सब बोले कि ये क्या है, ये तो ठीक है। मैंने कहा भाई पता नहीं, सुबह तो जाने वाली थी, थेरेपी दी, अब ये ऐसी है। और आप विश्वास करेंगे, मेरी मदर पिछले शायद कितनी डेट से, मैं आज 24 है, हाँ 16 तारीख से वो निकली हुई है घूमने अकेले। 90+, टैक्सी करा दी है, घूमने निकली हुई है, वो सब रिश्तेदारों के यहाँ घूम रही है। तो ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो एजिंग है, एजिंग जैसे मान लीजिए, फिर तो एजिंग मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई बहुत लंबे समय तक देखिए जीवित रहे। मैं हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक मैं अभी इस पे, क्योंकि बहुत 100% नहीं, बहुत बड़ी बात है ये जो आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि हम अपने एज को बढ़ाना चाहें, क्योंकि हर व्यक्ति जीवित ही तो रहना चाहता है, इसलिए तो सारे काम कर रहे हैं। आप मेरे पास आए थे, आपका पुराना फोटो जरूर दीजिएगा लोगों को। आप मेरे पास जब बीमार थे, आए थे, तो आपका वजन 54 kg था और जीवन से उम्मीदें खो गए थे। मतलब ये खुद कहते थे कि दूध भी लेने जाने का मन नहीं था, शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। और ये हमारे यहाँ इलाज कराते कराते इनका वजन आज 70+ हुआ है। और अब ये ताकत छोड़िए, दूसरों को ठीक करने की बातें करने लगे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रमाण है। ये इंसुलिन लेते थे,
ये दवाइयां लेते थे इसकी डायबिटीज की, और हमारे यहाँ इनका जब इलाज हुआ तो 1-1 किलो तो मीठा खाया इन्होंने। मैं 2 सवाल स्पेशली ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जनरल इश्यूज हैं जो लोगों के साथ रहते हैं जी। पहली चीज तो ये क्या एजिंग पॉसिबल है, मतलब एज को बढ़ाना पॉसिबल है? हम वही कहने जा रहे थे, बीच में बात रुक गई थी। हम अभी एक रिसर्च में हैं, अभी कुछ क्योंकि अब नए नए विचार आते हैं मस्तिष्क में इस क्षेत्र में। बिल्कुल एक विचार आया है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने शरीर की लंबी आयु कर सकें, ऐसा पॉसिबल है। मैं उसका ट्रिक भी बता रहा हूँ। आप में से अगर कुछ लोग हों जो इस पे रिसर्च कर रहे हो और मेरे साथ आके इस पे करना चाहें तो मैं उनको आमंत्रित भी करता हूँ और मुझे संपर्क कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है, वो होते हैं क्रोमोजोन्स। हमारी बॉडी में क्रोमोजोन्स होते हैं, तो एक उम्र तक क्रोमोजोन्स एक्टिव रहते हैं, सही रहते हैं। एक उम्र बाद जब हम थकने लगते हैं तो क्रोमोजोन्स की ताकत हमें मिलती है, धीरे धीरे क्रोमोजोन अपनी ताकत से हमें चलाते रहते हैं और एक दिन क्रोमोजोन भी जो है खत्म हो जाते हैं और फिर हम मर जाते हैं। तो क्रोमोजोन क्या है? क्रोमोजोन हमारे बॉडी के अंदर ही एक तरीके से पावर बैंक्स हैं तो पावर बैंक ही। जब वो पैदा होते हैं यानी कि हमारे शरीर के साथ उनको कुछ है जो पावर देती है, जो उनको चार्ज करती है। फिर एक समय बाद जब हम चार्ज नहीं कर पाते तब तो वो हमें चार्ज करती है। इसका मतलब है कि उन क्रोमोजोन को चार्ज करने की चीज हमारे अंदर ही है। मैं उस पर काम कर रहा हूं, अगर सब कुछ सही रहा तो शायद हम क्रोमोजोन को भी जो है दोबारा चार्ज करने की तरकीब खोज लें, तो उससे आदमी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है और वो आदमी 40-45 की एज में जाके फिर वो 40-45 का ही हमेशा लगेगा और लंबे समय तक जी सकता है। एक जगह है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, शायद आपने भी सुना, मैंने भी सुनाई है, मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। हुंजा वैली का जिक्र होता है जी, और वहाँ पर यह माना जाता है कि 45 वर्ष से ऊपर या मैं 60 ईयर्स तक कि जो महिलाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल यंग लगती हैं। अगर हम यहाँ किसी 25 साल की वो छोड़ दीजिए लड़की हो, वो छोड़ दीजिए, आप तिब्बत में चले जाएं बहुत ऊंचाई पे जहाँ पे हमारे पानी के स्रोत मतलब गंगा निकलती हैं, सब चीजें जी बिल्कुल, वहाँ पे महिलाएं आज भी 80 साल की उम्र तक प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये चीज अगर कोई चाहे, ये कोई चीज अगर मैं कह रहा हूं पहाड़ों पर ना रहते हुए, मैं अब दूसरा यहाँ भी कर सकते हैं, पहाड़ों पर ना रहते हुए मैं कह रहा हूं यहाँ रहते हुए तभी होगा। देखिए तभी रिसर्च है, हाँ तभी तो वो खोज कहलाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं वादा नहीं करता कि कोई मेरे पास आ जाए कि मुझे बूढ़ा होने से बचा लो, नहीं अभी नहीं करता। जिस दिन करूंगा वादा उस दिन उस पर काम करूंगा। अभी मैं खोज कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ स्पेस, कुछ अपना समय चाहिए जिसमें मैं उसमें दे सकूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैं खुद पे ही कर रहा हूं। सबसे पहले खुद पे करूंगा, मेरे ही बाल अब ऐसे होने लगे हैं कि अब मेरी उम्र भी कहती है कि मुझसे जो है मांग करो। लेकिन मैं अपने आप को बताता हूं, इस थेरेपी को खुद अपने जीवन में यूज करने से पहले मैं थक गया था, मैं भी थक गया था। 50 साल की मेरी एज हो गई, मैं भी थक गया था। मुझे भी लगता था अब बच्चों के हाथ में चीजें सौंप के और शांत हो जाऊं। अब मैं कुछ करना नहीं चाहता क्योंकि एनर्जी नहीं बची। 4 मंजिल चढ़ जाते थे तो हाँफने लगते थे, ये मेरी स्थिति थी। फिर इस थेरेपी से हम गुजरे और जैसे ही गुजरे आई एम शॉक्ड। मैं इस समय 25 और 30 की एनर्जी है मेरे अंदर, मतलब 25-30 साल की उम्र के लड़कों वाली एनर्जी है मेरे अंदर। मतलब बाल तो सफेद हो गए हैं, वो तो काले नहीं हो पा रहे हैं, हाँ। लेकिन एनर्जी वैसी है। अच्छा, एक जो मतलब सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि अगर आप वो कहते हैं ना कि महसूस कैसा कर रहे हैं आप, तो महसूस कर रहे हैं वो जवानी वाला। बिल्कुल जवानी। आप मुझे देख लीजिए, मेरे जीवन में, लाइफ स्टाइल में, मेरी बातों में, मेरे बहुत से लोग यहाँ पे बैठे वो चाहते हैं कि वो जवानी वाला फील और आ जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अच्छा एक सवाल है कि जो डायबिटीज है एक कॉमन इश्यूज है, मैं समझता हूँ कि शायद आज के समय में हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट आपको मिल जाएगा। तो डायबिटीज जैसी बीमारी का सफल इलाज है आपके पास? मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने क्योंकि इसमें सिर्फ यही बोला जाता है मैं कि कुछ बता रहा हूं, करो, नहीं मैं कुछ बता रहा हूं। वैसे तो आपके सामने प्रवीण जी बैठे हैं जो डायबिटीज से ठीक हुए जी, बैठे हैं आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, डायबिटीज और बीपी का सबसे अच्छा इलाज है इसका चेकअप कराना बंद कर दो। अच्छा, चेकअप कराना बंद कर दो, टेंशन खत्म, ठीक हो जाओगे। जिसने चेकअप कराया वही बीमार है, और अगर मेरा इलाज लेते भी तुमने चेकअप कराया तो बीमारी बनी रहेगी, क्योंकि वही तो रोग है। अच्छा, रोगी वही। देखिए आप एक बात समझिए, देखिए बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ जा रही है, आप मेरी बात समझिए, जिसकी वजह से कई बार पेनक्रेटाइटिस भी हो जाती है, या फिर वो ऐसे इश्यू आते हैं कि और बड़ा। ये किसने बताया? नहीं मतलब ऐसे चीजें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है, वो आपको बताई गई हैं, आप समझिए। हाँ,
आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपको पहले से सिखाई गई है और जिन्होंने सिखाई है उन्हीं का साजिश है। वही सवाल, हाँ, मैंने कहा ना, मैंने आज तक टेस्ट डॉक्टर नहीं हूँ, पहली बात मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने टेस्ट आज तक नहीं कराए और मुझे कोई बीमारी नहीं है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर मैं बीपी और शुगर का टेस्ट कराने लग जाऊं हर हफ्ते तो मुझे भी निकल आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक है कि समस्या है और आंखें हम बंद कर लें, ये तो ठीक वैसी बात होगी ना कि हम जो नहीं चेक नहीं करा रहे हैं और समस्या एग्जैक्टली हमारे बॉडी में बनी हुई है और हम बस देख नहीं रहे हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी बात कहूं, मैं ये कहूं समस्या कोई नहीं है, लेकिन आप नंबर्स को देख के समस्या महसूस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, यही है नंबर समस्या हो गए, हमारे माइंड से खेल रहे हैं। साइकोलॉजी तो आप समझते हैं ना। बिल्कुल। उन्होंने कहा सांप जो है, सांप काटे से मर जाते हैं, जबकि आपको पता है 100 में से 99 सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जो जहरीला नहीं है उसके काटने से भी लोग मर रहे हैं। वो हमारी बॉडी वो रिलीज कर, इसका मतलब है कि हम सांप से डर रहे हैं, हम जहर से नहीं मर रहे, हम सांप से मर रहे हैं। एक हमारे शहर का कांड हुआ था, एक व्यक्ति ने अपनी झोपड़ी बनाते वक्त एक सांप को भी पकड़ के लपेट दिया था झोपड़ी में। उस वक्त उसके सांप ने काट लिया था और उसे लगा पतेल अतेल लगी, वो भूल गया। कहते हैं कि कई साल बाद वो झोपड़ी के नीचे लेटा था, उसे सांप दिखा कि तो लपटा हुआ है, तब उसने देखा अरे इसने मेरे काटा था, और वो तब मरा, तब तुरंत मरा। देखो एग्जाम्पल है हमारे देश में, मीरा जहर पी गई और मरी नहीं, क्योंकि उसने जहर पिया ही नहीं था, उसने प्रसाद पिया था। वो बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। मैं वही कह रहा हूं, कुछ चीजें आप विश्वास मानिए, 99% रोगों का कारण चेकअप है। चेकअप ना कराइए और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं मेरे पास आइए, जैसे नहीं ठीक है, मैं तो कह रहा हूं चेकअप ही मत कराइए, मस्त रहिए। लेकिन अच्छा, एक और चीज है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो पथरी है वो भी, मतलब पथरी का इलाज किया, मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूं जनरली जो हर घर में कई महिलाओं को होता है और ये इश्यूज देखने को देखिए, गाल ब्लैडर की पथरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कई लोगों का अभी ऑपरेशन मैंने अभी ठीक करके एक लड़का भेजा रिसेंटली। गाल ब्लैडर में अगर पथरी है तो आप गाल ब्लैडर छोड़िए, गाल ब्लैडर आपके पेशाब की नली में पथरी भरी हुई थी, गाल ब्लैडर में उसको निकालने को बोल दिया था, इतने पॉलिप्स थे, हमने उसको 3 महीने में ठीक करके भेजा। 3 महीने में बिल्कुल ठीक। आप उस लड़के का चाहें मुझसे नंबर लेके उससे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे, और बात करके हमारे दर्शकों को जरूर बताया जाएगा कि आखिर, और उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास रखी हैं, क्योंकि हम लोग भी आगे चल के हो सकता है हमें सरकार के सामने प्रूफ पेश करने पड़े कि भाई इसको आप पैथी को मान्यता दीजिए। तो हम लोगों के टेस्ट भी कराते हैं। जब मीना जी आई थी इलाज कराने तो हमने इनका भी टेस्ट कराया था, फिर इनका ट्रीटमेंट भी दिया था, और ट्रीटमेंट के बाद का भी टेस्ट कराया, फिर देखिए ठीक हो गए। आप टेस्ट से चेक कर लीजिए। और अंत में मैं सिर्फ एक जो कॉस्ट को लेकर के मैं बात कर लेता हूं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा ये समझ में आता है कि भाई ठीक है, इलाज तो हो रहा है, अच्छी बात ये है, पैसा देने को तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन नॉमिनल जो चार्ज होगा, जो रुड़की में दोस्तों ये खुला है, हाँ आपका मोहाली में है, तो वहाँ एक अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ रुड़की में अगर कोई इलाज कराना चाहता है तो एक पहले तो ये बताइए, क्या दोनों जगह सेम जो क्योर का जो प्रोसीजर है, इलाज का जो तरीका है, इलाज का तरीका मैं आपको बता देता हूं, दोनों जगह सेम है। हमारे यहाँ जितने लोग रह के इलाज कराते हैं उससे ज्यादा लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। हमारे आपको रशिया में, आपके इटली में, आपके कनाडा में, आपके अमेरिका में, आपके नीदरलैंड में, आपके हॉलैंड में, पोलैंड में, कई पाकिस्तान में, नेपाल में, कितनी जगह लोग जो हैं मशीनें लेके और हमारे को काउंसलिंग लेते हैं और इलाज कर रहे हैं, और सफल इलाज कर रहे हैं। उनके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, हम आपको दे देंगे, जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि उनको भी वही फायदा हुआ। सेम फायदा, मतलब बिल्कुल सेम, इलाज सेम है, इलाज का तरीका सेम रहेगा, कोई कहीं भी करा ले, कोई अंतर नहीं। बल्कि देखिए, हम क्योंकि मोहाली में हैं, थोड़ा महंगा शहर है, इसलिए वहाँ पे 11,000 रुपए कास्ट आती है। अब हम लोगों से कहना चाहते हैं अगर यहाँ वो कराते हैं थोड़ा कम कास्ट आएगी, थोड़ा नहीं बहुत कम, हाफ से कम आएगी। अभी देखिए हमने, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल अभी आया हूँ, मैं समझ सकता हूँ, अभी आके मुझे पता भी नहीं है यहाँ प्रवीण जी ने कैसे खर्चे किए हैं, या फ्यूचर में यहाँ पे प्रवीण जी लोगों को रखेंगे तो क्या इंतजाम उन्होंने किए हैं। ठीक है, बट बशर्ते ये है कि वहाँ की जो कॉस्टिंग है उसका आधे से अबाउट टू हाफ, बिल्कुल हाफ रहेगा। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि वहां पर 11,000 के आसपास पर डे की जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पर हाफ अप्रॉक्स 5 to 6 के बीच आ सकती है, हो सकता है उससे कम भी आ जाए, जो भी कॉस्टिंग ये लोग पूरी कोशिश रहेगी जितना कम से कम हो सके। और मेन चीज है कि आपकी बीमारी का इलाज होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इलाज होगा। बस एक चीज आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी मित्र हैं इलाज के लिए आना चाहते हैं, बस उन्हें 2 बातें देनी पड़ेंगी। वो ये, पहला, विश्वास हो तो आइए, अगर विश्वास नहीं है और रोज आप इलाज के साथ साथ संदेह कर रहे हैं तो मत लीजिए।
हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने कहा कि जो कोई हारा है तो आ जाए। नहीं। अब जो व्यक्ति हार चुका है वो विश्वास कहाँ करेगा? नहीं, वो करता है। वो जो हारा हुआ भी करता है। हारा हुआ व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा सर? समझिए, मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। मैं साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मुझे 10 लोगों ने मुझे 10 लोगों ने धोखा दिया, तो मैं 11वें व्यक्ति पर कैसे भरोसा करूंगा? मित्र, एक मिनट, विश्वास के 3 डायमेंशन होते हैं। हाँ। पहला डायमेंशन होता है हृदय, दूसरा डायमेंशन होता है बुद्धि, और तीसरा डायमेंशन होता है दृष्टि। जब कोई हम पे आए, अगर उसे हृदय से विश्वास है तो फिर कोई बात ही नहीं, सबसे बड़ा हो गया। अगर उसे बुद्धि से विश्वास करना है तो हमसे वो शुरू में मैक्सिमम तर्क कर ले। ठीक है, मैक्सिमम तर्क कर ले, जितना वो करना चाहे कर ले, हम उसे आंसर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो, आगे बढ़े। ठीक है। अगर उसे उस पे भी विश्वास नहीं है तो हम तीसरी स्टेज पे आ रहे हैं, आंखों देखी का मतलब कि जो ठीक हुए हैं आप उनके वीडियोस देखें, आप हमसे बिल्कुल उनसे मिलके बात करें, आप सेटिस्फाइड हो तो आए। देखो नेचरपैथी की भी अगर आप लें किताब पढ़ें तो नेचरपैथी की किताब के आरंभिक सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट है कि विश्वास के बगैर ये थेरेपी काम नहीं करती। तो जो नेचरपैथी कहती है, हम भी नेचर का इलाज कर रहे हैं, तो उतना तो हमें भी अधिकार है कि हम विश्वास मांग सकें। दूसरा ये कि समय की बाध्यता है, समय की पंक्चुअलिटी है। अगर हम आपका समय निकालते हैं कि आपको दोपहर में 12 से 2 के बीच थेरेपी लेनी है, तो फिर वो 12 से 2 के बीच ही दी जाएगी। उसको आप कहें कि नहीं जी हम तो खाना भूल गए थे, दवाई हम शाम को खा लेंगे, तो फायदा नहीं करेगी। तो बिल्कुल टाइम और समय बहुत जी, समय के बिल्कुल समय का बहुत मूल्य है। ठीक। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। सखा वेलनेस की शुरुआत जो है रुड़की में हो रही है और प्रवीण अरोड़ा जी यहाँ पर सब चीज़ों को टेक केयर करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो गाइडेंस कहीं ना कहीं जी, गाइडेंस वहां से आएगा। उसके अलावा मैं आपसे भी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ही है, मित्र की तरह ये सखा हूँ, कि अगर आपके पास लोगों की क्वेरीज और क्वेश्चन हो या आपको लगे कि ये क्वेश्चन अभी जवाब नहीं दे पाए, तो आप जब चाहें मुझे ऑनलाइन, ठीक है, आप मुझे ले सकते हैं। तो ये बड़ी लाइव ले सकते हैं और मैं लाइव आंसर दूंगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप रिकॉर्डिंग करके कट पेस्ट करके दें, लाइव आंसर दीजिए, मैं बात करूंगा। चलिए, तो एक टाइम जरूर फिक्स होगा दोस्तों, हफ्ते में एक बार कर लीजिए। हाँ, आप लोग के लिए एक टाइम फिक्स होगा कि अगर आपकी कोई क्वेरीज है किसी भी बीमारी से रिलेटेड और या इस थेरेपी से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो खुल करके आप सवाल कीजिएगा और आपके सवालों का जवाब सखा जरूर देंगे। जी बिल्कुल। और अगर आपको विश्वास होगा फिर आप जी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे अब तक, और जो कुछ आप सोचते हैं, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, मेरा मेन कारण है इस वेलनेस सेंटर को खोलने का, मेरा और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा। मैं वैसे पिछले 17 साल से सखा परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब मेरा बेटा मुझे इलाज के लिए गुड़गांव ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो टीबी है और टेस्ट करेंगे तो कैंसर भी हो सकता है। मैंने सगाई से बात करी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हो गया। कह लगे कुछ मत कराओ, सीधे मेरे पास आ जाओ। हमने फार्म भरा, वहाँ चले गए, 20 दिन इलाज करा, 54 किलो से 70 किलो पे आ गए। आज टेस्ट कराते हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। 26 दिसंबर को मिसेज को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने कहा बाईपास सर्जरी होगी, किसी ने कहा स्टंट डलेंगे। तो हम तो विश्वास था कि मैं जब ठीक हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था कि इमरजेंसी भी वहाँ ली जाती है। कभी जिक्र ही नहीं हुआ। तो मैंने बात करी, सका जी कहने लगे या तो तुम आ जाओ नहीं तो हम आते हैं। हमने गाड़ी करी, हम मोहाली पहुँच गए। मोहाली पहुँचा, फार्म भरा हुआ था हमारा, इलाज शुरू हो गया। 2 घंटे बाद हाथ का दर्द ठीक हो गया, 3 दिन बाद दिल का दर्द, छाती का दर्द ठीक हो गया। उसके 36 दिन बाद बिल्कुल ओके रिपोर्ट आ गई। और क्या चाहिए हमें। तो अब आपने रुड़की में ओपन किया। ये भाई मैं तो भुक्तभोगी हूँ, और आगे भी जो कोई, अगर सखा जी का कहना है कि अगर कोई कहेगा मैं वेलनेस सेंटर बनाना चाहता हूँ तो वही बनाएगा जो भुक्तभोगी होगा, क्योंकि उसे विश्वास है। विश्वास का खेल है। जो गुजरा हुआ है। क्या किस तरह की औषधियाँ दी जाती हैं? औषधि कोई नहीं दी जाती, ना कोई गोली है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई परहेज है। आप पिज़्ज़ा खाते हैं पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाते हैं बर्गर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब कुछ खाते हैं। मैं शुगर था, मेरे को ये था कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम चीनी को, मिठे को देखोगे ही नहीं। मैं अब 1-1 किलो रसगुल्ले खा जाता हूँ।